नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर यमुना जो नदी है उसका जो लेवल है वो खतरे से ऊपर चला गया है और इसी के चलते उसकी वजह से जो दिल्ली के यमुना नदी के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी आ चुका है और आसपास के सभी इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। आपको बता दें कि कश्मीरी गेट हो, राजघाट हो, यहां तक कि लाल किला हो, यहां पर जो बाढ़ का पानी है यानी कि यमुना नदी का जो पानी है वो पहुंच चुका है। साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जो घर है उनके इलाके में भी पानी पहुंच चुका है और इससे साफ साफ यही दिखता है कि किस तरीके से दिल्ली में इस समय बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है और दिल्ली डूब रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पूरे देश भर में जो बारिश का दौर देखा गया, 3 से 4 दिन तक बिना रुके जो लगातार बारिश हुई, उससे यमुना का स्तर पहले ही बढ़ चुका था, लेकिन उसके बाद हथनी कुंड यमुना के हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड से जब पानी छोड़ा गया तो वो जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो उससे यमुना का लेवल और ज्यादा बढ़ गया और खतरे के निशान को उसने पार कर दिया और जिसके बाद जो दिल्ली के यमुना नदी के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला। कई लोग लापता हैं, कई परिवारों ने अपने परिवारजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घर जो है डूब चुके हैं और कई लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और कुछ लोगों की मरने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। और इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर जो है यानी कि इस बाढ़ को देखते हुए बाढ़ प्रभावित जितने भी दिल्ली में क्षेत्र हैं उनमें आने वाले सभी स्कूलों को बंद कर दिया है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक उनमें छुट्टी ही रहेगी, अब वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है आकाश। तो आकाश, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जिस तरीके से यमुना नदी का लेवल बढ़ा है और जिस तरीके से दिल्ली में जो पानी का संकट इस समय देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर पानी आ गया है, कुछ सड़कें बंद कर दी गई है और यहाँ तक कि दर्शकों आपको बता दूं और आकाश आपको भी कि जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ा है उससे कई मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो भी बाधित हुई है, कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से बारिश हो रही है और भराव चल रहा है चारों तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब में जो पानी छोड़ा गया है जिसकी वजह से यमुना नदी में उफान आया, अगर इसी तरह हरियाणा का चलता पानी। जी हाँ, जी। हरियाणा का पानी अगर इसी तरह से जो है पानी आता रहा तो यातायात के साधन पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल भी बंद हो गए, तो पढ़ाई से लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं दिल्ली वासियों को देखने को मिल सकती है। सीएम हाउस में भी पानी भर गया है। अब सीएम हाउस में पानी भरने की वजह बहुत सारी बताई जा रही है, जिस तरह से पानी का बाढ़ आ रहा है और सीएम हाउस के अगर अंदर जाता है तो केजरीवाल को भी समस्या हो सकती है। केजरीवाल पर आखिर इस पर क्या कुछ बोलते हैं ये देखना होगा। वहीं यातायात के साधन अगर ठप होते हैं तो आम जनों को बहुत दिक्कत जाने वाली है। जो व्यक्ति अपना जो है 4 पहिया से या ऑफिस जाता था, मेट्रो से जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। तमाम प्रकार की समस्याएं हमें इस बीच में देखने को मिलेगी अगर ये बाढ़ का पानी कम नहीं होता है तो देखिए, अब आपको एक बताते हैं, तो प्राकृतिक का रीजन है कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ समय से जो बारिश देखने को मिली उसकी वजह से हमने देखा उत्तर भारत में जिस तरीके का हमें मंजर, उत्तराखंड में, मनाली में, हिमाचल में हमें जिस तरीके का मंजर देखने को मिला था, उसके बाद अब दिल्ली में भी वैसा मंजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे जो मानवीय रीजन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो रीजन बनते हैं। जिस तरीके से कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली जिस संकट का सामना कर रही है उसमें अन्य कारकों का भी योगदान हो सकता है। केंद्रीय जल आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि हमने देखा कि हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को पिछले वर्षों की तुलना में इस बार दिल्ली पहुंचने में कम समय लगा है। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण और गाद हो सकता है। जी हाँ, तो जिस तरीके से जो पहले पानी छोड़ा जाता था तो उसको थोड़ा लंबे समय लगता था दिल्ली तक आने में, लेकिन अब वो बहुत जल्दी जो है वो दिल्ली आ गया, जिसकी वजह से वहां पर जो पानी है वो इकट्ठा होता चला गया, यमुना में बढ़ता चला गया और वो बढ़ता चला गया और वो बाहर आने लगा। और इसके पीछे का जो रीजन बताया है वो बताया अतिक्रमण, यानी कि पहले जो क्षेत्र होता था पानी के आने का, पानी के बहाव का, वो काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमण के चलते उसको छोटा कर दिया गया और इसी के चलते वो तेज फ्लो पानी का होता चला गया। आपको बता दें कि पहले पानी प्रवाह के लिए अधिक जगह थी जो कि अब पहले से ज्यादा नहीं रही है, कम हो गई है।
तो आकाश, अगला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि जिस तरीके से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पहले पानी को आने में समय लगता था, क्योंकि एक खुली जगह जो है वो पानी को मिलती थी, पानी फैल के आता था, लेकिन अब जो है पानी बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि वहां पर अतिक्रमण हो गया है, उस जगह को पर भी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, उस जगह पर खेती होने लगी है और भी कई चीजें होने लगी हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार को कोई एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए था? और किस तरीके से यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली में झीलों की बात करते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में हर जगह झीलें होंगी और दिल्ली को झीलों का शहर माना जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली को बाढ़ का शहर माना जा रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिसी कहां पर आम आदमी पार्टी की कोई चूक रही है या रही भी है या नहीं? जी हाँ, जिस तरह से बारिश हो रही है तो अरविंद केजरीवाल को जो है बिल्डिंगें बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि कभी ना कभी ऐसी आपदा आ सकती है, तो जो अतिक्रमण है उसको जो है ज़्यादा रखा जाए। अगर पानी का बहाव आता भी है तो बिल्डिंगों के बीच से ऐसे समस्या ना होकर जो है निकल जाए। अब ऐसे बिल्डिंगों के बीच में अगर पानी भरता है, ऐसा तेज आता है बहाव, तो कहीं ना कहीं जो है बिल्डिंगें भी टूट सकती हैं। इससे और ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है आम जनों को। अब पानी का फ्लो कम हो गया तो वो तेजी से जाएगा, क्योंकि जब स्पेस ज़्यादा मिलता है तो पानी अपने जो है चरम सीमा पर तेज नहीं जाता। अब फ्लो कम होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से फ्लो तेज हो गया, तो इससे जो है तमाम प्रकार की समस्या आ जाएंगी, बिल्डिंगें भी टूट सकती हैं, यातायात के साधन तो ऑलरेडी ठप हो चुके हैं। तो जो है केजरीवाल को जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तो उनको कम से कम सोचना चाहिए था कि कभी जो है भविष्य को देखकर काम करने चाहिए थे। अभी भी तमाम जगह है जहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, ये सब ध्यान न देकर कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है, तो कभी हमारे सीएम की गलती, नेता और जो है इनकी विधायकों की गलती होती है। तो ये सबको देख कर ये सब काम करने चाहिए, भविष्य की चीजों को देख कर। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आकाश ने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की थोड़ी बहुत लापरवाही नजर आती है और इसी लापरवाही को लेकर जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किए जाते हैं, उन पर आरोप की जाती है, तो वो एक बैठक करते हैं और उस बैठक में वो क्या कहते हैं, आकर क्या एड्रेस करते हैं और दिल्ली की स्थिति को लेकर क्या कहते हैं, चलिए आपको वो सुना देते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लेकर चिंता जो जताई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो ज्यादा घबराए नहीं, जल्द से जल्द यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में आज हालात और खराब होने की आशंका है, इसके चलते निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 12 टीमें भी जो है वो ग्राउंड पर लगा दी गई है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो ज्यादा बारिश के आसार है दिल्ली में वो दिख रहे हैं मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार। लेकिन अब क्या होगा, क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्या ये बाढ़ से राहत दिल्ली वालों को मिलेगी और जो जो दिक्कतें आ रही हैं क्या उससे निजात मिलेगा, ये जानने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।